हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे M3 यूनिट 4 ऑल टॉपिक फार्मूला। तो हम देखते हैं। तो हम M3 यूनिट 4 ऑल टॉपिक फार्मूला, तो हम देखते हैं यूनिट 4 का नाम आपका हो जाता है लाप्लास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका आपका बेसिक फार्मूला जो है वो आपका फर्स्ट आपका है एल, मतलब लाप्लास हो गया, फिर आपके ब्रैकेट में हो जाएगा फंक्शन ऑफ टी बराबर इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी तक हो जाता है, फिर ई के पावर माइनस एस टी, फिर फंक्शन ऑफ टी, फिर डी टी हो जाएगा डिफरेंशिएशन इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस बराबर आपका कैपिटल एफ फैक्टोरियल, फिर आपका ब्रैकेट में टी। ये आपका बेसिक फॉर्मूला आपका लाप्लास का होता है, तो जो कि आपको सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम देखते हैं जो बेसिक आपका फॉर्मूला लिस्ट होता है, बेसिक फॉर्मूला जो लिस्ट होता है वो आपका लाप्लास के लिए होता है। वो क्या होता है हम देखते हैं। लाप्लास के लिए क्या होता है, पहला आपका होता है, फर्स्ट आपका होता है लाप्लास वन का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो आपका 1/s हो जाता है। सेकंड हम देख लेते हैं लाप्लास टी के पावर n जो होता है वो आपका हो जाता है फैक्टोरियल n+1 बाई एस के पावर n+1 हो जाता है। फिर तीसरा हम देख लेते हैं, तीसरा हमारा क्या फॉर्मूला हो जाता है, तीसरा आपका फैक्टोरियल n+1 बराबर होता है n फैक्टोरियल होता है। फिर चौथा आपका होता है फैक्टोरियल n+1 बराबर n फैक्टोरियल n होता है। 5 आपका हो जाता है l e के पावर 80 बराबर हो जाता है 1/s-a। फिर आपका 6 हो जाता है l e के पावर अगर -80 होता है तो उसका हो जाता है 1/s+a। फिर 7 आपका हो जाता है लाप्लास, 7 आपका होता है लाप्लास साइन 80 बराबर क्या होता है, तो a डिवाइडेड एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। फिर आपका 8 आपका हो जाता है लाप्लास कॉस 80 बराबर हो जाता है एस डिवाइडेड एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो ये आपका लाप्लास का बेसिक फॉर्मूला है। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं 6 नंबर क्या फॉर्मूला है। तो 6 हमारा है लाप्लास साइन h80 बराबर क्या होता है ए एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर 7 नंबर आपका हो जाता है लाप्लास कॉस h80 बराबर आपका हो जाता है s डिवाइडेड एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपके 7 जो होता है वो आपका बेसिक फॉर्मूला है। बेसिक फॉर्मूला आपका लाप्लास का है। बेसिक फॉर्मूला आपके लाप्लास के हैं। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है, अब मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में कौन-कौन से फॉर्मूले लगेंगे मैं उसको बताता हूँ। तो आपका क्वेश्चन है, अगर अगर आपका क्वेश्चन ये आता है लाप्लास साइन के पावर 3 टू टी, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो इसमें आपका फॉर्मूला यूज होगा साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा। तो ये आपका साइन 3 का फॉर्मूला हो जाता है। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन अगर हो जाता है कि आपका लाप्लास साइन अंडर रूट टी, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसमें हम कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो आपका साइन एक्स का एक क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला होता है। तो साइन एक्स बराबर हो जाता है एक्स माइनस एक्स के पावर 3/3 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद होता है फिर प्लस एक्स के पावर 5/3
5 फैक्टोरियल फिर माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल हो जाता है। अगर इसी में आपका कॉस का अगर हो जाएगा तो कॉस का क्या फॉर्मूला हो जाता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल फिर प्लस एक्स के पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल फिर माइनस एक्स के पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल हो जाता है। अब हम देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नाउ जो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपका है e की पावर x का फॉर्मूला। तो 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल डैश डैश ये बढ़ता जाएगा। फिर e के पावर माइनस अगर x हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है, 1 माइनस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स के पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल फिर प्लस ये बढ़ता ही जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका हो जाता है फर्स्ट शिफ्टिंग फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड। फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड मेथड का फॉर्मूला जो है वो आपका फॉर्मूला जो है वो आपका है लाप्लास फंक्शन ऑफ टी बराबर हो जाता है फंक्शन ऑफ एस। फिर इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास क्या होता है e की पावर ए टी फिर फंक्शन ऑफ टी ब्रैकेट बंद बराबर फंक्शन एस माइनस ए। ये हमारा आपका हो जाता है फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड होता है। दूसरा हमारा होता है सेकंड शिफ्टिंग मेथड होता है। दूसरा हमारा होता है सेकंड शिफ्टिंग मेथड। सेकंड शिफ्टिंग मेथड इसमें क्या फॉर्मूला है, तो इसमें आपका फॉर्मूला हो जाता है लाप्लास फंक्शन ऑफ टी बराबर फंक्शन ऑफ एस। फिर उसके बाद होता है जी टी फंक्शन ऑफ टी बराबर ये आपका हो जाता है फंक्शन टी माइनस ए। फिर आपका टी जो होता है वो आपका ग्रेटर देन ए होता है, फिर उसके बाद जीरो हो जाता है, फिर टी जो होता है वो आपका लेस देन ए होता है, ए जो होता है वो आपका ग्रेटर देन जीरो होता है। तो इसका फाइनल जो फॉर्मूला होता है वो आपका लाप्लास जी टी बराबर हो जाता है e के पावर माइनस ए एस फिर फंक्शन ऑफ एस। ये आपका फाइनल फॉर्मूला होता है, फाइनल फॉर्मूला। नाउ हमारा तीसरा जो टॉपिक है, नाउ हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका आपका फॉर्मूला जो है वो आपका है फॉर्मूला है लाप्लास फंक्शन ऑफ टी बराबर फंक्शन ऑफ एस। फिर उसके बाद लाप्लास फंक्शन ऑफ ए टी ब्रैकेट बंद फिर 1/a फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ एस बाई ए। ये हमारा आपका चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हो जाता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल। तो इसका क्या फॉर्मूला है, तो इसका है लाप्लास फिर आपका होता है इंटीग्रेशन जीरो से टी फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद फिर उसके बाद हो जाता है फंक्शन ऑफ एस बाई एस। ये आपका इंटीग्रल हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है लाप्लास मल्टीपल मल्टीपल क्या होता है मेथड मेथड होता है लाप्लास मल्टीपल
या मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, आपका फॉर्मूला जो हो जाता है इसमें हो जाता है लाप्लास टी के पावर n, फिर फंक्शन ऑफ एफ टी, फंक्शन ऑफ एफ टी बराबर -1 के पावर n, फिर उसके बाद d के पावर n, फिर फंक्शन ऑफ s बाई डी एस एन, डी के पावर एस एन होता है। ये आपका मल्टीपल थ्योरी होता है, वेयर जहां n जो होता है वो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर होता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है डिवीजन बाय लाप्लास, डिवीजन बाय लाप्लास मेथड, डिवीजन बाय लाप्लास मेथड। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका आपका फॉर्मूला हो जाता है लाप्लास एफ टी बराबर टी, फिर ब्रैकेट 1, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन s से इंफिनिटी हो जाता है, फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ x dx हो जाता है। ये आपका डिवीजन बाय लाप्लास मेथड होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इनवर्स लाप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपका बेसिक फॉर्मूला जो है वो आपके बहुत सारे हैं। जैसे फर्स्ट आपका हो जाता है लाप्लास -1, ये आपका इनवर्स लाप्लास का रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबल है। फिर ब्रैकेट में 1/s, ब्रैकेट 1, तो ये आपका 1 हो जाता है। सेकंड हमारा फॉर्मूला हो जाता है लाप्लास इनवर्स, फिर 1/s के पावर n प्लस 1, फिर ब्रैकेट 1, तो ये आपका होता है t के पावर n बाई फैक्टोरियल n प्लस 1। अब हम देखते हैं तीसरा हमारा क्या हो जाता है लाप्लास इनवर्स ब्रैकेट में 1/Sn, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद होता है t के पावर n-1 बाई n फैक्टोरियल। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ नंबर हमारा हो जाता है, फोर्थ नंबर होता है लाप्लास इनवर्स, फिर ब्रैकेट, फिर 1/s माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज, इसका फॉर्मूला हो जाता है e के पावर टी। फिर 5 हमारा हो जाता है लाप्लास इनवर्स, फिर 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, 1/a, फिर आपका हो जाता है साइन ए टी। 6 हमारा हो जाता है लाप्लास इनवर्स, फिर s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, तो इसका हो जाता है कॉस ए टी। फिर उसके बाद 7 आपका हो जाता है लाप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद 1/a, फिर साइन एच ए टी होता है। और हमारा लास्ट जो है फॉर्मूला 8 नंबर हो जाता है लाप्लास इनवर्स, फिर 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद आपका हो जाता है कॉस एच ए टी। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला आपका है इनवर्स लाप्लास। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, वो आपका है कॉन्वोलेशन थ्योरम। इससे एग्जाम में काफी बार रिपीट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे एग्जाम में काफी रिपीट बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है, फॉर्मूला होता है आपका इनवर्स लाप्लास इनवर्स, फिर फंक्शन ऑफ एस बराबर हो जाता है कैपिटल एफ टी, फिर उसके बाद लाप्लास इनवर्स जी एस बराबर हो जाता है कैपिटल जी टी हो जाता है। तो नाउ इसका मेन फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है
कैपिटल एफ स्टार जी बराबर लाप्लास इनवर्स, फिर उसके बाद ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ एस, फिर फंक्शन ऑफ जी एस, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद होता है इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t बराबर फंक्शन ऑफ x बराबर जो g जो होता है वो फिर उसके बाद t माइनस एक्स और dx, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला होता है, फाइनल फॉर्मूला होता है। ये आपका कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो कि काफी बार रिपीटेड ये टॉपिक होता है। अब हम देखते हैं लास्ट हमारा जो टॉपिक जो होता है वो आपका होता है, लास्ट जो हमारा टॉपिक होता है वो आपका होता है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास। तो इसमें आपका फर्स्ट जो फॉर्मूला जो होता है वो आपका है लाप्लास ब्रैकेट फंक्शन ऑफ डेरिवेशन, फर्स्ट डेरिवेशन बराबर होता है एस एल, फिर उसके बाद फिर आपका ब्रैकेट, फिर फंक्शन ऑफ टी, फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस फिर फंक्शन ऑफ जीरो, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला होता है। फिर सेकंड फॉर्मूला आपका हो जाता है लाप्लास फंक्शन ऑफ सेकंड डेरिवेशन, फिर ये टी हो जाता है, फिर आपका एस स्क्वायर, फिर फंक्शन ऑफ एस माइनस एस, फिर फंक्शन ऑफ जीरो, ये आपका एस है, फंक्शन ऑफ जीरो माइनस फंक्शन ऑफ फर्स्ट डेरिवेशन आपका ब्रैकेट में जीरो वैल्यू। अब थर्ड आपका हो जाता है लाप्लास फंक्शन ऑफ थ्री डेरिवेशन, फिर उसके बाद ब्रैकेट में टी ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद एस के पावर थ्री, फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर, फिर एफ जीरो वैल्यू, फिर माइनस एस, फिर उसके बाद एफ डेरिवेशन फर्स्ट जीरो वैल्यू माइनस सेकेंड डेरिवेशन जीरो वैल्यू। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होता है आपका M3 यूनिट 4। तो ओके दोस्तों, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑटोकैड वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।